हेलो दोस्तों। आज की कहानी है जादुई घर। उमा एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसे पंछियों से बहुत प्यार था। वो किसी भी पंछी को किसी तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। उमा के घर में बहुत छोटे छोटे पंछियों के घर थे। उमा उन घरों को सजा कर रखती थी और उस घर में उसने कुछ पक्षी पाल रखे थे, जैसे तोता, गौरैया, कबूतर, तितहरी। वो अपने सभी पंछियों को उन घरों में रखती और उनके साथ बहुत खेलती। उमा के घर को सब छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन उमा बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा गौरैया का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी आंखें अभी खुली नहीं होती। उमा जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, ये कितना प्यारा है। लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। वह उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई घर नहीं होता। वो उसके लिए बाज़ार में बहुत सारे घर देखती है, लेकिन उसे कोई घर पसंद नहीं आता। वो मायूस हो जाती है और घर वापस आ रही होती है। तभी उसे तालाब के बाहर एक बहुत ही सुंदर छोटा सा घर दिखाई देता है। उमा कहती है, कितना सुंदर घर है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया। अब उमा उस छोटे से घर को घर ले आती है और उसमें छोटा सा घास का बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रखती है। जैसे ही वो बच्चा उस घर में जाता है, वो चमकने लगता है और वह इंसानों की भाषा में बात करने लगता है, और बाहर आते ही फिर वैसा हो जाता है। उमा चौंक जाती है और सोचती है, ये कैसा घर है। एक काम करती हूँ, किसी और पंछी को इसमें डालती हूँ। उमा अपने कबूतर को उस घर में रखती है। जैसे ही कबूतर उस घर में जाता है, वो भी चमकने और इंसानों की भाषा में बात करने लगता है। अब उमा समझ जाती है कि ये घर का ही कमाल है और घर को संभाल कर रख देती है और उस गौरैया के लिए दूसरा घर तैयार करती है। लेकिन जब भी उमा को किसी पंछी से बात करनी होती है, उमा उन्हें उस घर में डाल देती है। उमा को बहुत अच्छा लगता है जब पंछी उमा को जब अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन उमा का भाई उमा को गौरैया और सभी पंछियों के साथ बात करते देखता है। वो सोचता है, उमा के पास जो पंछी है वो बोल सकते हैं, क्यों ना मैं इन पंछियों को चुरा कर बाज़ार में बेच दूँ। मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले पंछी किसी ने देखे ही नहीं होंगे। अब उमा का भाई पंछियों को चुराने का प्लान बना लेता है और गलती से उस दिन उमा उस जादुई घर को पंछियों के पास ही भूल जाती है। अब रात को उमा का भाई चुपके से पंछियों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह पंछियों को चुराने के लिए सबसे पहले तोते को हाथ लगाता है, वो भी तोता बन जाता है और उसे देखकर सारे पंछी आवाज़ लगाते हैं। उमा भागकर वहाँ आती है। उमा, क्या हुआ? तुम सब इतना तेज़ क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नज़र दूसरे तोते पर पड़ती है। उमा सोचती है, ये कहाँ से आया। वह उस तोते को घर में बैठाती है और उससे पूछती है, वो कौन है? तोता, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम्हारे पंछियों को चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं तोता बन गया। इतने में उस छोटे से घर से आवाज़ आती है, यह सब मैंने किया है। उमा तोते को उस घर से निकालती है और घर अंदर ले जाती है और कहती है कि वो मेरे भाई को फिर से इंसान बना दो। घर उमा की बात मान जाता है और तोते को वापस इंसान बना देता है। भाई उमा से माफ़ी मांगता है और कहता है, बहन मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। और उमा, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँगा। उमा उसे माफ़ कर देती है और उस घर को सुरक्षित रख देती है।